जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से यह हमारी इतिहास की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हमें वैदिक काल में ही आगे देखना है। कुछ इसके पॉइंट्स बचे हुए थे, जैसे जो आर्य लोग भारत आए थे, जो आक्रांता कहें या अपने आप को ऊंची नस्ल वाले मानते थे, उनमें जो वह कुछ चीज़ों से, जैसे डक से, एलिफेंट से, टाइगर से, वल्चर से, वह इसको जानते थे, नोन थे, परिचित थे। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका है डे टीवी, डे टीवी, डे टीवी, डे टीवी, यानी डे का मतलब है डी, डे डक, ई से एलिफेंट, टीवी, टी से टाइगर, भी से वल्चर। इसको याद करने का तरीका है। अब आज हमारा जो देखते हैं, जिसमें धार्मिक आंदोलन से हम चर्चा करते हैं, जिसमें जैन धर्म या किसी भी पेपर में 1-2 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए फेमस रहा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, संगीति कहाँ हुई, उसके कौन सचिव थे, इन सब चीजों से वह ज्यादा रहा है। तो जैन धर्म पे हमारा चर्चा है इसमें। और यह जैन धर्म अगर हम बात करें तो यह बिहार के क्षेत्रों पे इस पे ज्यादा फोकस रहा है, और आने वाले समय में या वर्तमान में बहुत दूर दूर तक लोगों ने इसमें भाग लिए और अपने धर्म को बदल करके जैन धर्म में बने आगे। जैन शब्द जिन से बना है और जिसका अर्थ है विजेता। जो विजेता, जो किसी को जीत लिया उसी को विजेता कहते हैं, और जिसने इंद्रियों को जीता उसी को विजेता कहते हैं। अपने इंद्रियों को, जो आपके पास इंद्रिय होते हैं, चक्षु, ज्ञान चक्षु जिसको कहते हैं, उस पे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात भी हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं है। में प्रथम ऋषभ देव एवं 24वें व अंतिम महावीर स्वामी है। बाकी भी जो भी ज्ञात है उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, आगे देखते हैं। पहले जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी जाने जाते हैं, यानी इन्हीं ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया जैन धर्म को। और बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ ज्ञात्रीपुत्र या निगंठनाथ पुत्र कहा जाता है या कहा गया है। उसके बाद महावीर स्वामी का संक्षिप्त परिचय अगर याद करने का तरीका है, 30 बार यक्ष कुंड अनाप्रिय, 30 बार यक्ष कुंड अनाप्रिय। टी का मतलब है त्रिशला, यानी माता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। चेटक की, यह लिच्छवी गणराज्य उस समय था जो 16 महाजनपदों में हमने देखा था। उसके बाद सिद्धार्थ पिता बज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, यशोदा पत्नी कुंडियन गोत्र की कन्या थी। कुंडियन गोत्र की कन्या, यह का मतलब ज्ञात्रिक। महावीर स्वामी ज्ञातक कुल के थे। कुंडग्राम जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के निकट हुआ, और अनुनज्या इसमें, और प्रिया यानी प्रियदर्शना एक पुत्री, जिनकी शादी जामिला नामक क्षत्रिय से हुई थी। और जैन धर्म की त्रिरत्न आचरण सम्यक आचरण, ज्ञान सम्यक ज्ञान, और दर्शन सम्यक दर्शन। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इनको जिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति होती है, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को मिली उपाधियां, अजीनिके उपाधि मिली, अहर्त योग्य, जीन विजेता, और निर्ग्रंथ बंधन रहित, ना कि कोई वो बंधन के, और कैवलीन ज्ञानी। इन उपाधियों से उनको जाना जाता है। इसमें कुछ संगतियां बची हुई हैं। संगतियां, जैन संगति स्थल है, अध्यक्ष है, शासक है, एवं ईसा पूर्व से जो भी है संबंधित है, जिसमें समय 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व अगर चर्चा करते हैं तो स्थल पाटलिपुत्र में यह संगति हुई। अध्यक्ष स्थूल भद्र थे और शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो 331 बीसी में यह
शासक बनते हैं, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे यह बनते हैं। आगे चल करके आप देखिएगा, और लगभग 323 ईसा पूर्व में एक आक्रमण भारत पर होता है, जो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का आक्रमण माना जाता है। यह भारत पर हुआ था 323 ईसा पूर्व में, और इसी के यह पूछा जाता है कि इसके समकालीन कौन से शासक थे, कूट दे देगा, तो यह अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य के समतुल्य थे, शासक थे। 512 ईस्वी में बल्लभी या बल्लभी स्थल और देवर्धिगनी इसका जो शासक है यह अज्ञात है। और जो मुख्य अभी तक ज्ञात हुए हैं, इस ज्ञात में आप देखिएगा तीर्थंकर है और प्रतीक है। तीर्थंकर पहले ऋषभ देव थे जो सबसे पहले, और इनका सांड इनका प्रतीक था। दूसरा अजीतनाथ हाथी इनका प्रतीक था। 21वां नेमिनाथ कमल इनका था, और 22वां अरिष्टनेमी शंख इनका प्रतीक था, और पार्श्वनाथ सर्प इनका प्रतीक था। पार्श्वनाथ सर्प इनका प्रतीक था। महावीर सिंह इनका प्रतीक था। तो यह मोटा मोटी ओवरऑल अभी तक यह ज्ञात है इसलिए, और बाकियों के प्रतीक वगैरह नाम वगैरह पूरे ज्ञात नहीं है, जिसके कारण से यह अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है। तो यह हम फिर अगली कक्षा में पूरा मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि ताकि हम भी आपके लिए कुछ और नया कर सके। चलिए तब तक के लिए फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।